हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजीव A to Z स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि त्रिभुज क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ त्रिभुज की परिभाषा दिया गया है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं हम लोग तीन रेखाखंडों से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। तो भुजाएं कौन कौन सी हैं? तीन भुजाएं वो हैं भुजा ए बी, बी सी और सी ए बी, बी सी और सी ए। अगला है शीर्ष। तो तीन शीर्ष कौन कौन से हैं? तो शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, यानी कि ए बी और सी दो रेखाखंड जहां पर आकर के मिलती है जिस बिंदु पे, उस बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं। अगला है कोण। कोण भी इसमें तीन है। कौन कौन से कोण है? तो कोण है ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए, कोण बी, कोण सी। आगे देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। पहले हम लोग देखते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब हम लोग जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे और विषमबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। इससे हम लोग समत्रिबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ आकृति में आप लोग देख रहे हैं, ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इसमें इसकी जो तीनों भुजाएं हैं 2-2 सेंटीमीटर की है। तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगी। आगे देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग देखते हैं कि इसकी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं अगर आपस में समान हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये जो दो भुजा है ये दोनों 1-1 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसकी दो भुजाएं जो है वो समान है। तो इस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। आगे हम लोग देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज हम लोग कहते हैं कि जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में समान न हो। जैसे यहाँ पे एक आकृति दी गई है, इसमें देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि इसकी तीनों भुजाएं की जो माप है वो अलग अलग है। एक है 5 सेंटीमीटर का, दूसरा है 2 सेंटीमीटर और तीसरा है 4 सेंटीमीटर का। चाहे तो इस सब का हम नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी। इसमें भी तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं आपस में समान नहीं है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। आगे देखते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो अब हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज हम लोग कहते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। अगला है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज हम लोग कहते हैं कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी कि न्यून कोण किससे कहेंगे। तो न्यून कोण कहते हैं हम लोग कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इस त्रिभुज में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो तीनों कोण है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। 0 और 90 के बीच में है। एक 60 है, 30 है और 40 है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। आगे देखते हैं, अगला है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज हम लोग कहते हैं उस त्रिभुज को जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण किसे कहेंगे? तो अधिक कोण का हम लोग कहते हैं कि जिस कोण का मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। तो इस त्रिभुज में आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो कोण बी है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, यानी कि 120 डिग्री का है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो दोस्तों, ये रहा त्रिभुज से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में त्रिभुज के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।